नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। आपको गिवन सेट दिए गए हैं, उन सेट के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, इसमें फर्स्ट वाला है a इक्वल ब्रैकेट x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है ऑड नेचुरल नंबर, तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर में 1 3 5 ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दिए। अब हम एलिमेंट ऑफ गिवन सेट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। एलिमेंट होगा 1 3 5 7। इसे हम एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स लिख चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आया हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है b इक्वल x, x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है और x का वैल्यू -1/2 से लेस देन है और 9/2 से भी कम है। तो सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व। सबसे पहले हम इंटीजर्स, और आप सबको पता होगा इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो नंबर्स। तो हम कुछ नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, -1 0, और कुछ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। ये इनफिनाइट तक नंबर्स जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है x का वैल्यू लेस देन है 1/2 से और लेस देन है 9/2 से। तो हम इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे यानी 0.5 और 2 का डिवाइड 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू -0.5 से कम है और 4/5 से कम है। तो आप देख सकते हैं इंटीजर में 0.5 से 0.5 कहीं यहां पे आएगा, तो यहां से कम वाला यहां तक ले सकते हैं, हम 0 तक ले सकते हैं, और 4.5 से कम 4 मान सकते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे एलिमेंट्स इक्वल 0 1 2 3 4। ये हमारे सब एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं x का वैल्यू -0.5 से कम है और 4/5 से भी कम है। तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे। सेट को हम b से डिनोट करेंगे, कैपिटल B से। एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चंस में हमने एलिमेंट ऑफ गिवन सेट को लिखा। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है c इक्वल x, x इज एन इंटीजर। देखिए,
थर्ड वाला x का वैल्यू x एक इंटीजर है और x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल है 4। तो हम ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनका स्क्वायर 4 से या तो इक्वल आए या 4 से कम आए। जैसे हमने लिखा -3। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 4 से बड़ा है। ठीक है, अब हम -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर आएगा 4 जो कि 4 से इक्वल है। -1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से लेस देन है। 0 का स्क्वायर यानी 0 जो 4 से छोटा है। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 4 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 जो कि 4 से इक्वल है और 3 का स्क्वायर 9 जो कि 4 से बड़ा है। अब देखो, अब गिवन क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू या तो इक्वल है या फिर छोटा है 4 से। तो हम ऐसे वैल्यूज को हम लेंगे जिनमें x का वैल्यू 4 से या तो छोटा है या बड़ा है। तो हम -2 ले सकते हैं, -1 0 1 और 2। हम -3 को नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है। इसी प्रकार प्लस का 3 का स्क्वायर 9 जो कि 4 से बड़ा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट के -2 -1 0 1 2। ये सब हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे गिवन सेट के। हम इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो C इक्वल -2 -1 0 1 एंड 2। इस प्रकार से हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स लिखे। आई होप आपको समझ आए हो। अभी कुछ ही देर में आपके अगले सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। मित्रों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 4, 5 और 6 सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 4। D इक्वल x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में x एक लेटर है लोयल में। ठीक है, अब देखो 4। तो हम गिवन वर्ड दिया है, गिवन वर्ड, ये गलत हो गया, ये वर्ड LOYAL। अब आप देख सकते हैं लोयल में L रिपीट हो रहा है और हमें पता है कि हम किसी भी सेट में रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे L इज repeated, then elements of set के एलिमेंट्स क्या होंगे LOYA। हम अगेन यहां पे L नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट या मेंबर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं D इक्वल L, O, Y, A। तो ये हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अगला सब क्वेश्चन है E इक्वल X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हम एक मंथ में आपको पता है 12 मंथ होते हैं, तो हमें ऐसे मंथ लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं होते। 31 डेज नहीं होने का मतलब है कि जो मंथ है उनमें 29, 28 या 30 डेज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसे मंथ फाइंड करेंगे जिनमें
जो 31 डेज के नहीं होते। तो हम लिखेंगे ए ईयर हैज 12 मंथ। एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम ऐसे मंथ लिखेंगे मंथ्स नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो इसे फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है जो हमारे टीचर्स ने हमें बचपन में सिखाया था। देखिए, आप अपना इस प्रकार से देखिए, जहां पे ये उठा हुआ है उंगली, वो मंथ हमेशा 31 डेज का होगा। देखो, जैसे देखिए, ये 31 डेज का होगा, जनवरी 31 डेज का, फरवरी, मार्च। अब देखो, मार्च भी 31 डेज का होगा, अप्रैल 31 डेज का नहीं होगा, मई 31 डेज का होगा, जून, जुलाई, अब जुलाई 31 डेज का होगा, अगस्त 31 डेज का, सितंबर, अक्टूबर 31 डेज का, एंड नवंबर एंड दिसंबर 31 डेज का। यानी जहां जहां ये उठा हुआ है वो सब 31 डेज के मंथ होती है। तो इसी से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आर मंथ होंगे। सबसे पहले देखो, जनवरी 31 डेज का होता है, यानी फरवरी हम लिख सकते हैं। उसके बाद मार्च 31 डेज का होता है। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद देखिए, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज का, फिर जून, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर, उसके बाद अगस्त 31 डेज का, और नवंबर। यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सभी मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज के नहीं होते। तो गिवन सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, E इक्वल फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी सिक्स क्वेश्चन है। F इक्वल X इज ए कॉन्सोनेंट। देखिए 6 वाला, X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीडिक्स K। X एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि K से पहले तक के हमें कॉन्सोनेंट लिखना है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, A E I O U। A E I O U इनमें से वोवल्स होते हैं और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, उसमें वोवल्स होते हैं A E I O U, ये 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। बाकी रिमेनिंग के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और हमें गिवन क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट लिखना है K से पहले वाले। तो हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट बिफोर K, कॉन्सोनेंट बिफोर K, ठीक है। कॉन्सोनेंट बिफोर K में आप अब देखिए एक चीज देखिए, A B C D E F G H I J, ये हमने अल्फाबेट लिखे K से पहले वाले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें K से बिफोर K वाले अल्फाबेट पूछा गया है। अब इन अल्फाबेट में आप देख सकते हैं A और E I,
ये 3 अल्फाबेट तो वोवल्स हो गए। तो कॉन्सोनेंट की कौन कौन से बचेंगे? कॉन्सोनेंट बचेंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। यानी के से पहले कॉन्सोनेंट होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो यही हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच और ये। तो गिवन सेट के एलिमेंट हमने लिख ही दिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जी, एच, जी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल? ऑप्शन ए 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2। ऑप्शन बी ब्रैकेट √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2। या ऑप्शन सी ब्रैकेट √2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज अनदर ब्रैकेट √2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद।